हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो लेक्चर है ये जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, चाहे आप यूपीपीसीएस दें, समीक्षा अधिकारी दें या जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? ध्यान रखिएगा, ये कौशिक बसु जी को दिया गया है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इसके तहत 60,000 यूरो की राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, 60,000 यूरो की राशि दी जाती है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसको दिया गया है 2021 का? तो कौशिक बसु जी को दिया गया है। कौशिक बसु जी को जर्मनी का हम्बोल्ट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दुती चंद जी को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये दुती चंद जी को दिया गया है। इन्होंने किस लिए दिया गया है? ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो जकार्ता एशियन गेम्स हैं उसमें सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ठीक है, जकार्ता एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। नाम इनका याद रखिएगा, नाम है इनका दुती चंद और इन्हें छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। बेसिकली ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप किसी भी एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिएगा, पहला हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक बसु जी को, दूसरा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार ये दुती चंद जी को दिया गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इसके तहत 60,000 यूरो की राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के मेंटोर अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये सोनू सूद जी को नियुक्त किया गया है। देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये सोनू सूद जी को बनाया गया है। ये किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सोनू सूद का नाम याद रखिएगा, मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अब जनरली आपसे दिवस नहीं पूछता है, जो इंपॉर्टेंट होते वही पूछता है। विश्व नारियल दिवस, ध्यान रखिएगा, ये 2 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। एक और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में चर्चित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये असम में है, असम राज्य में है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? हाल ही में चर्चा में है। तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जितने भी हैं इनको आप रिवाइज करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर तो विश्व जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह ये 23 से 27 अगस्त मनाया जाता है। विश्व जल सप्ताह जो है ये 23 से 27 अगस्त यानी 23 से 27 अगस्त को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नारायण कूट मंदिर जिसे हाल ही में धरोहर गोद ले परियोजना, धरोहर गोद ले परियोजना के तहत शामिल किया गया है। कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम याद रखिएगा और किस परियोजना के तहत इसे शामिल किया गया है। तो परियोजना का नाम है धरोहर गोद ले परियोजना के तहत मंदिर का नाम है नारायण कूट मंदिर। तो ये कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने, उनका नाम है पुष्कर धामी। उनको भी याद रखिएगा कि नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उत्तराखंड के ये पुष्कर धामी हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक है समर कैपिटल जो है इसकी जो है देहरादून है और विंटर कैपिटल इसकी क्या है? गैरसैंण। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं और ये जो नारायण कोट मंदिर है इसे धरोहर गोदले परियोजना के तहत शामिल किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हजारा समाचार पत्र। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में चर्चित जो हजारा समाचार पत्र है ये किस देश से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से संबंधित है। आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान का मुद्दा इस समय कितना गर्म है जब से वहाँ पे तालिबान सत्ता में आया है। तो ध्यान रखिएगा कि हजारा समाचार पत्र ये अफगानिस्तान में, हजारा है क्या बेसिकली? तो हजारा अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय है। ध्यान रखिएगा।
अब अगर बात करें कि अगला क्वेश्चन कि सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा सहकारिता जो मंत्रालय है ये भी हाल ही में बनाया गया है, और सहकारिता मंत्री की बात करें तो इनका नाम है अमित शाह जी, जो हमारे कौन है, गृह मंत्री हैं। इन्हीं को सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, यानी सहकारिता मंत्रालय किसके पास है अभी में वर्तमान में बात करें तो अमित शाह जी के पास में है। सहकारिता मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं इनका नाम याद रखिएगा अभय कुमार सिंह है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो संयुक्त सचिव का कार्यकाल यहाँ पे 7 वर्ष से होता है। ध्यान रखिएगा 5 वर्ष टिक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है, तो दुनिया का जो फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो भारत के पास है 5वें नंबर पे। भारत की रैंक क्या है, 5वें नंबर पे है। तो इसके अलावा और भी देख लेते हैं, नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे आपका चाइना है, नंबर 2 पे जापान है, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 4 पे रसिया है, और उसके बाद इंडिया है। तो इन पाँचों को आप ध्यान रखिएगा कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। तो नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पे है रूस, नंबर 5 पे आपका भारत है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश। शायद ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में आया है। अगर इसके अलावा आपने अगर हमारे पुराने करंट अफेयर के वीडियो देखे होंगे तो जो अभी पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्सीमेटली 90% से ज़्यादा हमारे लेक्चर से ही आए हुए थे। तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे रिवाइज करिएगा, आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें कि देश का पहला इंटर मॉडल स्टेशन कहाँ बनेगा, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देश का जो पहला है इंटर मॉडल स्टेशन ये क्या है, ये कहाँ बनेगा, तो ये काशी या फिर वाराणसी, दोनों एक ही चीज़ है। काशी में ध्यान रखिएगा बनेगा। इसके तहत होगा क्या कि एक ही छत के नीचे नभ, जल और थल की सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। नाम याद रखिएगा इंटर मॉडल स्टेशन ये बनेगा वाराणसी या काशी में। इसके तहत एक ही छत के नीचे नभ, जल और थल की सुविधाएं मिलेंगी। इसके तहत एक 5 स्टार होटल भी शामिल किया जाएगा इसी में, तथा खिड़किया घाट को भी इसके तहत इंटर मॉडल स्टेशन के तहत जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे हेलीपैड की फैसिलिटी को भी इंक्लूड इसमें किया गया है। तो फिलहाल आप इतना तो याद ही रखिएगा कि एक 5 स्टार होटल इसमें शामिल है। इसमें एक ही छत के नीचे नभ, जल और थल की सारी सुविधाएं मिलेंगी। बनेगा कहाँ पे, तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनेगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वांचुआ महोत्सव जो है ये हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो वांचुआ महोत्सव जो है ये असम राज्य की तीवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आसाम राज्य की तीवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में वांचुआ महोत्सव मनाया गया, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया गया, तो ये तीवा जनजाति का नाम याद रखिएगा, राज्य ध्यान रखिएगा आसाम, और महोत्सव का नाम वांचुआ। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला अनाज एटीएम। अभी तक हम लोग जनरली एटीएम से पैसा रुपए की बात करते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ भारत में अनाज एटीएम जैसी भी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे लगाया गया है, तो अनाज एटीएम की बात करें अगर तो ये गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत गेहूँ, चावल और बाजरा जो चीज़ें हैं इनको वितरण किया जाएगा। किस योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम है अन्नपूर्ति पायलट प्रोजेक्ट के तहत। इससे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलोग्राम राशन तक जो है इस एटीएम से निकलेगा। 5 से 7 मिनट में 70 किलोग्राम तक राशन निकलेगा। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया। देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में, किस योजना के तहत, तो अन्नपूर्ति पायलट प्रोजेक्ट के तहत। इसके तहत जिसे राशन मिलता है बीपीएल वगैरह के लिए, तो ध्यान रखिएगा गेहूँ, चावल और बाजरा 3 चीज़ें इससे मिलेंगी, और 5 से 7 मिनट में ये एटीएम जो है 70 किलोग्राम तक राशन निकालेगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि किस राज्य ने, अभी ये अनाज एटीएम था, अगला क्वेश्चन है हेल्थ एटीएम से रिलेटेड। तो हाल ही में किस राज्य ने हेल्थ एटीएम की शुरुआत की है, तो हेल्थ एटीएम की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ की गवर्नर जो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, और ये जो हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में, इसके तहत हॉस्पिटल में जो ये हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे, इनमें ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, वजन तथा बॉडी टेम्परेचर, इतनी सारी चीज़ें चेक करने की फैसिलिटी होगी। तो ध्यान रखिएगा यूपी में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हेल्थ एटीएम उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में लगाए जाने की चर्चा चल रही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस ये है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर इसकी शुरुआत पूछता है कब से की गई थी, तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 2006 से की गई थी। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 2006 से की गई थी और ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये थे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप रिवाइज करिएगा। अगर ये लेक्चर हमारा पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी आगामी एग्जाम हैं, आने वाली परीक्षाएं, सबके लिए रामबाण साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।